हो हंगामे के बीच बार एसोसिएशन में हुई काउंसिल द्वारा बुलाई गई आम सभा। चुनाव कमेटी के पदाधिकारियों के लिए आया 12 नामों का प्रस्ताव। 11 अप्रैल को बार एसोसिएशन ने बुलाई है आम सभा। नियत समय पर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव होगा, ऑब्जर्वर संजय विद्रोही। बार एसोसिएशन का माहौल आज काफी गर्म रहा। झारखंड बार काउंसिल द्वारा नामित ऑब्जर्वर संजय विद्रोही और परमेश्वर मंडल शनिवार को बार एसोसिएशन में जीबी मीटिंग कराने के लिए पहुंचे। जीबी मीटिंग के दौरान थोड़ी देर के लिए हो हंगामा भी हुआ। इस दौरान अधिवक्ताओं से काउंसिल के ऑब्जर्वर ने अधिवक्ता सदस्यों से चुनाव कमेटी के 3 पदाधिकारियों के मनोनयन के लिए नाम मांगे। अधिवक्ताओं द्वारा 12 नाम प्रस्तावित किए गए, जिस पर काउंसिल निर्णय लेगा। धनबाद बार एसोसिएशन का चुनाव पदाधिकारी कौन होंगे, इस बाबत जानकारी देते हुए काउंसिल द्वारा चुनाव के लिए बनाए गए ऑब्जर्वर संजय विद्रोही परमेश्वर मंडल ने कहा कि धनबाद बार एसोसिएशन को जीबी मीटिंग बुलाने के लिए पूर्व में ही पत्राचार किया जा चुका था और 1 अप्रैल के दिन के 1:30 बजे का समय निर्धारित किया गया था। उसी के आलोक में मीटिंग की गई। मीटिंग में आए नामों पर चुनाव कमेटी के सदस्यों की घोषणा जल्द काउंसिल करेगा। उन्होंने कहा कि धनबाद बार एसोसिएशन में चुनाव नियत समय पर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से होगा। ये पूछे जाने पर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय में ऑब्जर्वर की नियुक्ति एवं जीबी मीटिंग बुलाए जाने के खिलाफ रीट याचिका दायर की गई है। विद्रोही ने कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। वर्तमान कमेटी का कार्यकाल खत्म हो चुका है, इसलिए वो किसी पद पर नहीं है। अब तक एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी गई है। बार एसोसिएशन के सदस्यों के हस्ताक्षर युक्त आवेदन भी काउंसिल को प्राप्त हुए थे, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वर्तमान कमेटी के द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान एक बार भी जनरल बॉडी मीटिंग नहीं बुलाई गई और न ही आय व्यय का लेखा प्रस्तुत किया गया, जो मॉडल रूम के खिलाफ है। वहीं दूसरी ओर अध्यक्ष अमरिंदर सहाय, महासचिव जितेंद्र कुमार ने कहा कि धनबाद बार एसोसिएशन द्वारा 11 अप्रैल को जीबी मीटिंग बुलाई गई है। आज जो जीबी मीटिंग बुलाई गई थी वो अवैध है। काउंसिल को जीबी मीटिंग बुलाने का अधिकार ही नहीं है। मेंबर हैं परमेश्वर मंडल, हम लोग दोनों ऑब्जर्वर हैं यहाँ और यहाँ शांतिपूर्वक चुनाव होगा। और जो 12 आदमी हैं ना, 3 नाम देना चाहिए था, ये लोग सर्वसम्मति से ये 12 नाम दे के उलझा दिए हम लोग को। अब 12 से 15 नाम जो दे दिए, अब बार काउंसिल निर्णय करेगा। 3 आदमी होने के बाद 3 आदमी जो इलेक्शन पदाधिकारी होंगे और 2 ऑब्जर्वर, हम लोग मिलकर डेट तय करेंगे। फिर उसमें वोटर लिस्ट जाएगा, फिर स्क्रूटनी होगा और फिर डेट फिक्स होगा, चुनाव होगा। आपस में उलझ रहे थे। ये तो वकील अधिवक्ता अधिक बोलते हो तो वो भाई लोग ऐसा समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर परमेश्वर मंडल, हम एडवोकेट गिरिडीह में स्टेट बार काउंसिल के मेंबर हैं। निर्धारित कार्यक्रम के तहत झारखंड स्टेट बार काउंसिल के निर्देशानुसार जो मुझे और परमेश्वर मंडल जी को ऑनरेबल सदस्य जो बार काउंसिल के हैं ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया था और उसी के तहत में 1 तारीख को हम लोगों ने पत्र भेजा था यहाँ पे कि जीबी बुलाकर जो आने वाला जो टर्म खत्म हो गया है और नया जो सेशन चालू होना है उसमें जो इलेक्शन होना है उसके लिए पदाधिकारी जो चुनाव पदाधिकारी होंगे उनका नाम का हम लोगों को सेलेक्ट करना था। उसी लिए आज जीबी बुलाई गई थी और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से माने अधिवक्ताओं का समूह के बीच में वो नाम हम लोगों के पास चुनकर 12 लोगों का नाम आया है, जिसमें से अब हम लोग निर्णय लेके 3 पदाधिकारियों का नाम यहाँ भेजेंगे, जिनको जिम्मेवारी दी जाएगी आगे का चुनाव करवाने के लिए। एक सवाल है कि नहीं लग रहा है कि बार एसोसिएशन राजनीति का अखाड़ा हो गया है? अधिवक्ता आपस में आप उलझ रहे थे, एक दूसरे में विवाद कर रहे थे। देखिए, ऐसा है कि कभी भी कोई भी पब्लिक प्लेस, चाहे जहाँ भी संस्था चलता है, सोसाइटी होता है, वहाँ पे अगर एक मत बहु के काम हो, पक्ष विपक्ष होना निहायत जरूरी है। इसीलिए यहाँ कोई विवाद नहीं था। मेरा मत है कुछ है, आपका मत कुछ है, इसमें विवाद हो सकता है, लेकिन हम लोगों में मतभेद नहीं हो सकता।
हम लोग पूरे अधिवक्ता समाज जो है, मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूँ, एक साथ हैं और आगे भी एक साथ ही रहेंगे। कई सारे आरोप प्रत्यारोप का भी मामला है, इसको कैसे करना? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो आजकल परिवार में चलता है, ये तो संस्था है, इसलिए इसको कोई बोलना और हम लोग संज्ञान नहीं लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो भी बात हो रही है वो अधिवक्ता हित की बात हो रही है, और जो भी बात बोल रहे हैं वो अधिवक्ता हित के लिए बोल रहे हैं। और जो समूह में हम लोगों की बात आएगा, अधिवक्ता जो बड़ा अधिवक्ता का जो कल्याण जिससे होगा वही काम होगा। आखिर कब तक चुनाव होना है तय हुआ है? देखिए, अब जो है तत्काल में, अब हमारे जाने के बाद हम यहाँ पे एक ये चुनाव पदाधिकारी का नाम भेज देंगे। अब चुनाव पदाधिकारी का नाम की घोषणा होते ही पूरी जिम्मेवारी उस पर आ जाएगी और उसको चुनाव जल्द से जल्द निष्पादित करा देना है। जो पुराने लोग थे उनका भी नाम आया है इसमें? मैं नहीं जानता पुराना लोग कौन थे यहाँ पे, क्योंकि ना मुझे यहाँ के विषय में ये मालूम है कि कौन अधिवक्ता चुनाव अच्छा से करवा सकते हैं, कौन अच्छा नहीं करवा सकते हैं। यहाँ के अधिवक्ता को चुनने का काम था, उन लोगों ने जो नाम मुझे दिया है मैं उसी नाम से भेजूंगा। मैं किसी XYZ किसी को नहीं जानता, और ना मैं ये जानता हूँ कि पूर्व में कौन अधिवक्ता यहाँ चुनाव करवाए थे। कितने लोगों का नाम आप तक आया है? मेरे पास में 12 लोगों का नाम आया है, जो कि सर्वसम्मति से आया है। अब उसमें से मैं देखूंगा कि मैं कैसे 3 लोगों का नाम भेजूंगा। चुनाव क्या लग रहा है कि शांतिपूर्ण संपन्न होगी? चुनाव लग नहीं रहा है, शांतिपूर्ण संपन्न होगा। सर, अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं संजय कुमार विद्रोही, सदस्य झारखंड स्टेट बार काउंसिल, ऑब्जर्वर झारखंड, यह धनबाद बार एसोसिएशन चुनाव।